Good evening. Yeah. So what sister said, that's true because it's I think almost 15, 20 years back. It's Ravi Garu who introduced me to Brahma Kumari. Please stand, sir. It's because of you. He used to make sports and meditation. Those days, he used to welcome me to Rajasthan, but somehow I was missing many times. But So that's how 20 years I'm with the Brahma Kumaris and I've been following. And here, Aradhana, you might have enjoyed because she's an international nutrition speaker. She helps our sportsmen, and wherever champions are there, she goes. And I hope yesterday Gopichan, it was also we might have enjoyed his talk. So we are all in the same lines. So sister asked me to share some of the things. You're all trainers, right? So here, uh, the how the great champions have a clear, हाँ हिंदी कैन नो प्रॉब्लम हाँ मिक्स हाँ ओके तो जो बड़े बड़े चैंपियंस होते हैं ना उनका क्लियर विजन होता है गोल के ऊपर हाउ इट गेट्स समटाइम्स आई सरप्राइज एंड दिस आई हैव सीन इन द प्रैक्टिकल one of the example I wanted to share the live example VVS Lakshman when he scored 283 and I was there with him for many years as a fitness. One day he was sharing when he was just in I think 8th or 9th class, right? So जब 9th क्लास था वो और उनका फ्रेंड साइकिल पे जा रहे थे तो इधर से ऑटो आ रहा है तो थोड़ा सा कट मारे तो इधर से लारी आ रहा है दोनों नाले में गिर गए तो जस्ट रिमेंबर हिज मे बी 14 दैट टाइम 8th क्लास तो झटके साथ ही उठ गए उनका फ्रेंड बोलते यार थोड़ा तो हम लोग मर जाते हैं थोड़ा अगर इधर उधर हो जाता तो मर जाते एंड ही सेड इमीडिएटली नहीं अगर मरेगा तो तू मरेगा मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मुझे इंडिया के को खेलना है सी दैट सबकॉन्शियस सेट ऑफ द गोल so this is what the champions how their goal and sometimes when they set a goal sometimes they may be discouraged at the early stages some people once they discourage अरे मैं ये कार नहीं कर सकता छोड़ देते हैं लेकिन ग्रेट चैंपियन कभी छोड़ता नहीं है उसका और एक एग्जांपल है मुकेश जब मुकेश हॉस्टल में ज्वाइन किया स्टार्टिंग हैदराबाद में तो उनके टाइम वो कोच थे बोलते अबरनाम तो इसको पूछे भाई तू क्या खेलना चाहता है हॉकी में वो बोला मैं फॉरवर्ड खेलना चाहता हूँ राइट आउट तो उन्हें बुला के पूछा भाई ये देखो ये 2-3 प्लेयर है राइट आउट खेलते हैं फॉरवर्ड तेरे से कितना फास्ट है तो तेरे लिए जगह नहीं है दूसरा जगह ढूंढ ले मतलब मिडफील्ड या बैक कोई ना कोई जगह ढूंढ ले जस्ट इमेजिन ए न्यू बॉय coming to the hostel and listen from a great experienced coach how his mental condition might be सुन ही लेंगे ना हम लोग जैसे लग रहे थे भाई ठीक है जब कोच बोल रहे थे नहीं लेकिन वो सुना नहीं वो बोले अर्ली मॉर्निंग इनका ट्रेनिंग होता था 6:30 वो 4 बजे उठ के एलबी स्टेडियम में वहाँ बिरला टेम्पल है वो हिल स्प्रिंट करते थे आके फिर सो के फिर 6:30 बजे उनके साथ जाते थे फिर कभी 4 बजे उठ के लाइट्स रहते ना स्टेडियम में वो लाइट के शाडो देख के स्प्रिंट्स मारते थे फिर जाके सो के फिर आफ्टर दैट ही प्लेड थ्री ओलंपिक्स एंड he became a Arjuna Award, Padma Shri, and one of the best for right out in the world. So कभी कभी ना इनिशियल स्टेजेस में अगर कोई बोलते हैं हम नहीं कर सकते उसको हम पॉजिटिव वे में लेना चाहिए never just listen okay right so this is what how the goal setting at early stages ये लोग सुनते नहीं है but they know that how to do it then some of the people they just don't travel what the system is doing they will be the system लेकिन सिस्टम को चेंज करते हैं उसमें से गोपी चंद जी भी एक है 15 साल पहले बैडमिंटन को कोई पूछता नहीं था हम इंडियन कैंप में भी थे
15-20 साल पहले उनको कोई मेडल भी नहीं रहता था वर्ल्ड लेवल पे। ये लोग, हम लोग भी कैंप में रहते थे, तो बोलते थे भाई, जब भी इंटरनेशनल जाते थे ये लोग, हाँ भाई तेरा फर्स्ट राउंड कब है तेरा, हाँ है, चलो फर्स्ट शो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट राउंड हारना है। सो व्हेन गोपी हैज टेकन अप, ही वाज आल्सो इन दैट सिस्टम, वही सिस्टम में एंटर हुए, होके उन्होंने देखा व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स इन दिस सिस्टम। दो चीज़ उन्होंने देखा, एक शटल्स की कमी थी, शॉर्टेज ऑफ शटल्स, क्योंकि उनके कॉस्टली होते थे, तो एक स्मैश मारने से शटल ख़त्म होता, तो फिर इसलिए वो लोग ड्रिबल खेलते थे। एंड बोलते हैं ना, इट्स नॉट मैन ग्रेट, इट्स अ सिचुएशन मेक्स मैन ग्रेट। वो शटलों को पैसा सेव करने के लिए वो ड्रिबल खेलते थे, एंड ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट ड्रिबल गेम नेट पे जो ड्रिबल खेलते हैं वो। फिर उन्होंने जब कोच बने, उन्होंने टाई अप किया, और एक शॉर्ट कमिंग था, विच एवर गेम्स परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन द अपोनेंट, एंड वेयर देर इज अ टेक्निक एंड स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स मोर, यू नीड वाइड वेराइटी ऑफ एक्सपोजर। जैसे क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, क्योंकि आगे वाले के ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा परफॉर्मेंस। अब 100 मीटर्स है, वो आगे वाले के ऊपर नहीं, आप अगर 10 सेकंड्स भाग रहे हैं, आप ही कहीं भी जाओ। लेकिन गेम ऐसा नहीं रहता, अगर मुझे 3 अच्छे स्ट्रोक्स आते हैं, अगर आगे वाला नया है, वो 3 स्ट्रोक पकड़ लिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, 2 आए मैं वर्ल्ड नंबर 1, नए वाले के पास भी मैं हारना ही पड़ता, क्योंकि वो 3 ही रहते हैं, बिकॉज माई परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन अपर। इसलिए कभी कभी आप पेपरों में देखते हैं वर्ल्ड नंबर 1 को जूनियर हरा दिया, ये है एक्चुअली। सो वैसे गेमों में यू नीड वाइड वेराइटी ऑफ एक्सपोजर, क्योंकि काफ़ी लोगों को साथ खेलने से आपको पता चल जाता है, आप पकड़े नहीं जाते। तो these are the two shortcomings. Then when he became a coach, he tied up with Yonex, he tied up some organization, he made unlimited shuttles. भाई वहाँ जाओ, ढेर सारे शटल्स खेलो। एंड सेकंड थिंग, इन्होंने OGQ, गोल्ड कोस्ट गवर्नमेंट से टाई अप करके every third week the child will travel abroad. Today the result, Thomas Cup is a world championship they cup. India got in Indian history first time Thomas World Cup. And you believe it or not, except Lakshya Sen, rest of whole team is from academy. अगर चाइना भी खेलता है तो चाइना का पूरा टीम आता है ना, कोरिया भी खेलता तो, लेकिन पूरा कंट्री का टीम एक एकेडमी से आना है और वर्ल्ड चैंपियन बनना है। दिस इज मीन्स दे विल ट्रैवल एंड दे चेंज द सिस्टम, राइट। हम ये नहीं सोचना, हाथ खड़ा नहीं करने का, ये सिस्टम है, हम कुछ नहीं कर सकते। नो, बी इन द सिस्टम एंड ट्रैवल विथ इट, एंड आपका जब टाइम आता है उसको मोड़ लो, फिर रेस्ट ऑफ द पीपल दे फॉलो। एंड अनदर एग्जाम्पल सेम वे आई कैन फॉलो दूती चंद। 2016 में जब दूती चंद मेरे पास आया था, फेडरेशन 2016 ये था अपना ओलंपिक्स ब्राज़ील में, राइट, रियो ओलंपिक्स। तो उनके पास क्वालिफाई करने के लिए एक आसान रास्ता था, 400 मीटर। फेडरेशन ने भी बोला अगर दूती ओलंपिक्स जाना है तो 400 मीटर करने से रिले में टीम क्वालिफाई होता है, क्योंकि 100 मीटर्स जब वो 11.63 भाग रहा था, क्वालिफाइंग टाइमिंग था 11:31। तो पेपर में भी फेडरेशन ने अनाउंस किया शी हैज़ ओनली चांस इफ शी डज 400 शी कैन 4th 5th अभी आया था तो ओलंपिक में। फिर मैंने दूती को भी बोला, दूती मैं तो 400 मीटर का एक्सपर्ट हूँ, ये कर लेते हैं, ये आसान काम है। तो दूती बोला सर अभी तक सभी लोग 400 मीटर वुमेन करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा ओलंपिक्स जाती हैं, ज़्यादा मेडल्स है। हम ऐसा काम करेंगे आगे वाले जनरेशन 100 मीटर में आए। तो बोला अगर आप डिसाइड करते हैं तो कम, लेट्स डू। तो 11:63 से 11:31 एक ही साल में इतना मेहनत किए और क्वालिफाई किए। और शी इज़ आफ्टर 36 ईयर्स, PT उषा के बाद में शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। देन एशियन गेम्स जीते एंड शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू गेट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गोल्ड। आज 400 मीटर वुमेन से भी ज़्यादा 100 मीटर से उनको वुमेन का टीम बहुत स्ट्रांग हो गई। इट इज़ अनदर एग्जाम्पल। तो कभी आप लोग भी ना, आप जब ट्रेनिंग कर रहे हैं, कभी महसूस नहीं है वी कैन, राइट। दीज आर द हाउ द चैंपियंस दे ब्रिंग, दे विल बी इन द सिस्टम बट दे विल चेंज द सिस्टम। सिस्टम में ही रहते हो, तो वो भी खेल ऐसा नहीं अगेंस्ट नहीं गया, सिस्टम में ही थे, राइट। देन कम्स बैक टू द वैल्यूज। ये मैं जब जस्ट आई वॉज ए एथलेटिक्स कोच, राइट. So luckily I got a opportunity to be with the Indian men hockey team, to be a fitness coach.
and because of that I got the opportunity to train VVS लक्ष्मण एंड मुकेश और VVS लक्ष्मण बहुत लोग इंडियन एयरलाइंस में काम कर रहे थे, वो मैनेजर पोस्ट में थे। तो उन्होंने बोला आप रमेशन आपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं, आप इंडियन एयरलाइंस में आ जाओ तो यू कैन ट्रैवल इन फ्लाइट फैमिली स्टैंडर्ड भी। अब ये साई में तो ये ज़्यादा कोच मतलब ये धक्के खाते हुए ट्रेन में जाओ ये लाइफ स्टाइल। तो मैंने फिर मेरे वाइफ को बोला ऐसे ऐसा चांस दे रहे हैं तो लक्ष्मण वो लोग बोलेंगे फिर हम सिर्फ फिटनेस करना है इनके साथ, फिर फ्लाइटों में घूम सकते हैं। तो उस टाइम गीता शंकर दे वर ओनली 16 ईयर्स एंड शंकर ही हैज़ कम फ्रॉम ट्राइबल एरिया और गीता हैज़ कम फ्रॉम एक साइकिल रिपेयर करते उनके फादर। तो इन्होंने मेरा वाइफ बोला ठीक है हम लोग तो फ्लाइटों में घूमेंगे, फिर ये शंकर गीता का क्या हालत है ये क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे। देन आई रियलाइज्ड यस ओके लेट्स स्टिक ऑन टू एथलेटिक्स टिल नाउ। मीन्स वैल्यूज़ कभी कभी सिचुएशन और तुम्हारे जो साथ वाले हैं ये है, तो फिर मैंने कभी नहीं किया एंड दैट इज़ अ वैल्यू आई बीन गिवन ए अपॉर्चुनिटी थ्रू VVS लक्ष्मण IPL Deccan Charges। दैट टाइम दे ऑफर्ड मी 2 लाख रुपीज़ पर मंथ, 3 साल के लिए साइन करने को बोले। तो मैंने VVS लक्ष्मण को बोला मैं सिर्फ 2 महीने के लिए साइन करूँगा। तो फिर उन्होंने उनके CA को भेजा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, मेरा कैलकुलेशन मेरा पूरा सर्विस में जितना मेरे को सैलरी आता था वो 3 साल में पूरा करके बताया उसने। फिर भी मैंने बोला लक्ष्मण आई डोंट नो बिकॉज एथलेटिक्स गिव्स मी लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड वहाँ बहुत मेरी ज़रूरत है। आई जस्ट फिर एक दिन फिर VVS लक्ष्मण को बोला, हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे तो VVS लक्ष्मण को बोला आप बुरा मान गए क्या, आपने इतना करने के बाद में भी मैंने 3 साल के लिए साइन नहीं किया, सिर्फ 2 महीने के लिए। उन्होंने बोला नहीं अभी आपके लिए मेरा रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गया क्योंकि ये पैसा तो मैं भी दे सकता हूँ बट यू स्टिक ऑन टू योर वैल्यूज़। सो व्हेन इट कम्स टू द वैल्यूज़ आई थिंक देन अभी दूती चंद बहुत स्ट्रगल किया स्टार्टिंग में, मतलब शी कम्स उसने एक बार हम लोग कौन बनेगा करोड़पति में बोल रही थी, काफ़ी चीज़ मुझे बाद में पता चले। वो बोला गांव में वो जब ट्रेनिंग करती थी तो बहुत गरीब है, 3-4 लड़कियां घर में और उनका एक ही सिस्टर कांस्टेबल था, तो पेट भर खाना भी ठीक से नहीं मिलता। वो बोला गांव में किसी के घर में भी फंक्शन होता तो मैं चली जाती थी ताकि देयर आई गेट ए गुड फूड। एंड सेकंड वो बोला सर मेरे गांव के बाजू हाईवे था, ये बड़े बड़े लोड्स ना ये कलकत्ता जाते हैं जो फ्रूट्स या कभी तरकारी लेके, मैं जाके वहाँ बैठ जाती थी, कभी कभी वो बड़े बड़े ट्रकों से नीचे गिर जाते हैं ना, वो फिर मैं एंड सर मुझे मेरे पास पैसे नहीं रहते थे तो बड़ी मुश्किल से कोई कंपटीशन में जाना पड़ता था, मतलब वहाँ। तो नाउ आफ्टर रियलाइज अभी भी कोई भी लड़की आती है, मेरी दीदी कुछ नहीं, वो अभी भी स्टार होटल में वो लड़की को साथ में रखती है, खाना पीना रहना सब खर्चा देती। और कोई भी इंडिया के कहीं से भी ट्रेन फ़ोन आता है दीदी मेरे को कोच नहीं है, वो बोला आप जाओ। ऐसे कई 2-3 लोग यहाँ ले रख अपने पैसों से। मैं बोला धुती मेरे लिए मुझको तुम उनका टैलेंट देखो, नहीं सर किस में क्या टैलेंट है पता है आप, उनको तो ट्रेनिंग तो करो बाद में देखा जाएगा। सो दिस इज़ हाउ द वैल्यूज़ एंड हाउ यू गिव बैक टू द सिस्टम। सिस्टर बोल रहे थे बात सही है, अभी शक्ति सिंह जी है एक शॉट पुटर के बहुत बड़े, अभी उन्होंने अभी पटियाला में चीफ कोच बने हैं, उनसे मैं रिसेंटली एक अच्छी पॉइंट सीखा। उनका बेटा USA में रहता है, सो देयर इंडियन कम्युनिटी बोले आप इधर आ जाओ 5 लाख रुपीज़ विल गिव द पैकेज सो दैट यू कैन टीच शॉट पुट। फिर इतने में इनको पटियाला में इनको जॉब इन्होंने ऑफर किया 1.5 लाख चीफ कोच। तो इन्होंने ऑलमोस्ट पटियाला में ही हैज़ कम टू पटियाला NIS सेंटर एट द एज ऑफ मे बी 16-17 ईयर्स एंड टिल 43 ईयर्स ही डिड ए कैरियर एंड एशियन गेम्स अर्जुन अवार्ड बहुत। तो मेरे को परसों बोल रहे थे रमेश जी मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक तो अमेरिका जाने का और ये, लेकिन मैंने बहुत रात भर सोचा
मुझे जो भी मिला है यहाँ NS पटियाला से ही मिला है। अब जो भी मिला है यही मुझे वापस देना है, या नहीं तो मैं वज़न बढ़ जाऊंगा और ऊपर वाला बोलेगा ये वज़न उतरे तक तू इधर ही रहा। तो मुझे उधर वज़न उतार के हल्का होना है ताकि मुझे ऊपर जाना है। सो प्रोबेबली दैट मे बी द रीज़न, अगर हम यहाँ से जो लिए हम यहाँ अगर नहीं देते हैं तो फिर वज़न बढ़ जाएगा, जब वज़न बढ़ गया तो ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा। तो रॉकेट हो या माउंटेनियर्स हो, जब ऊपर जाते हो तो एक एक चीज़ छोड़ते जाते हैं ताकि यू आर सो लाइट you can climb the peak. Maybe in the life also, that may be the philosophy. So that is what the bondage, in the philosophy they say, more you cut off bandages, you're free, then you're weightless. So that's how the sport will give everything. और हमेशा स्पोर्ट्स में एक रहता है, तो एक कोट भी है, अभी IAS वालों का फाउंडेशन कोर्स में मैंने यूज़ किया। सो इट वाज अपील टू देम, वो जॉइंट डायरेक्टर जनरल उन्होंने बोला ये कोट लिखो, खिलाड़ी या तो जीतता है या तो सीखता है, खिलाड़ी या तो जीतता है या तो सीखता है, कभी हारता नहीं है। सो दिस शुड बी अ ग्रेट कोट इवन इन आवर लाइफ्स। कभी कुछ होता तो होता है यार, हार नहीं है, या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं, कभी हारते नहीं हैं हम लोग। सो दिस इज अ लाइफ फिलासफी। एंड स्पोर्ट्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग, बिकॉज दिस इज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। कहाँ से शुरू होता है स्पोर्ट्समैन? अभी अगर स्पोर्ट कर रहे हैं, स्पोर्ट डजंट मीन दैट यू शुड एक्सेल इन द sport or to become a champion. No, to create a champion mindset you have to play the sport. So mind creating a champion mindset, क्योंकि जब आप स्पोर्ट करते हैं तो कोच बोलता है 6:30, तो यू हैव टू बी देयर इन टाइम। वहाँ से आपका टाइम सेंस बढ़ता है। जब प्रैक्टिस करते हैं, वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू हैव टू लिसन, यू हैव टू ओबे। दैट इज द वे यू ओबे इन द सिस्टम, वट एवर द रूल्स इट मे बी। देन यू हैव टू जेल विथ योर को प्लेयर्स। उससे आप बात करते नहीं करते वो अलग बात है, जब गेम में होते पास लेना देना सब कुछ करना पड़ता है। सो दैट्स हाउ यू लर्न हाउ टू जेल विथ योर कोलीग्स, बिकॉज इट इज़ ए टीम, राइट। एंड नेवर गिव अप। देखो आखिरी श्वास तक खेलना पड़ता है, बिकॉज रशियन फिलासफी इन कोचिंग दे से लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड यू ट्रेन, टिल लास्ट ड्रॉप ऑफ द ब्लड यू फाइट। सो इतना फाइट करने के बाद में भी अगर आप हार जाते हैं तो आप अपोनेंट को हाथ मिलाते हैं, मीन्स यू टेक विन एंड लूज इन स्ट्राइक। दैट्स हाउ यू लर्न, स्पोर्ट मेक्स यू लर्न। देन इट डजंट मीन ओलंपिक्स के लिए 4-4 साल मेहनत करते हैं, 8-8 हार जाते हैं, थोड़ा सा फील करके फिर नेक्स्ट डे से शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं कि भाई छोड़ दो। सो दीज आर ऑल इन स्पोर्ट टीचेस यू, दैट इज़ द रीज़न स्पोर्ट उसमें एक्सेल होने के लिए नहीं, बस ये चीज़ डेवलप करने के लिए आपको स्पोर्ट करना ही है। सो एंड विवेकानंदा जी भी बोलते हैं ना, थ्रो फुटबॉल यू रीच गॉड क्विकर देन द मेडिटेशन। क्योंकि कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं ना, मेडिटेशन मतलब पूरा इन्वॉल्वमेंट होना पड़ता है आपको। तो मैं भी रियलाइज़ किया, जब मैं खिलाड़ी था ज़्यादा नहीं थकता था, लेकिन उतना नहीं थकता। जब कोच बन गया बहुत थकता था मैं, बाद में पता चला बिकॉज आई हैव टू इन्वॉल्व मेंटली। तो हमारे स्पोर्ट्स में भी फिर हम जो ट्रेनिंग करते हैं ना, ट्रेनिंग कम करते हैं, कंपटीशन ज़्यादा, कंपटीशन से ज़्यादा ट्रेनिंग में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 400 मीटर्स रनर है, वो 400 मीटर 10 बार भागना पड़ता है ट्रेनिंग में, लेकिन कंपटीशन में सिर्फ एक हीट, एक सेमीफाइनल, एक फाइनल, 3 ही बार, लेकिन इतना एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा। देन आई रियलाइज्ड, बिकॉज अगेन देर इज अनदर थियरी, इफ़ यू आर फिजिकली टायर्ड, जैसा अनुराधा जी बोले ना, यू हैव ए विटामिन, you have so many things to recover physiologically. अगर you can take massage, but कंपटीशन में क्या होता है, ट्रेनिंग में यू आर नॉट मेंटली दैट मच एग्जॉस्टेड बाय फोकसिंग। कंपटीशन में आपको मेंटल बहुत फोकस करना पड़ता है, सो यू आर मेंटली टायर्ड, बिकॉज दैट विल टेक 16 टाइम्स ऑफ फिजिकल रिकवरी। उसके लिए कोई मीन्स नहीं है रिकवर होने के लिए। सो दैट इज द रीजन कंपटीशन मेक्स एग्जॉस्ट. So these are all the different we learn, and this is what about the brief about how you train, how the sport is. And I hope if anybody has anything, like whatever I know I can detail you.
Anybody have any worries to know? My event was I was doing middle distance, 800, 1500, even 3000 steeple. I did 5000, 10,000, even 21 kilometers also I did. Yeah, I participated in the junior nationals and the university, state universities. I was a medalist. Yeah. Okay. Thank you. Yes. क्वेश्चंस कुछ है? हाँ जी। शुरुआत में भी वही बताया ना, अभी इतना पार्टिसिपेट किया, इतना जीवन में सीखा और सिखाया, फिर ऐसे ही ऊपर चले जाएंगे क्या? किसी को तो सौंपना है वो ज्ञान करके बताए, जब सेशन के लिए पूछा फर्स्ट टाइम। हाँ जी। 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 స్పెషల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ మీ జీవితంలో నుంచి ఏదైనా చెప్పండి. In the sense, what I feel is a life is a journey, right? Or just whatever it comes, take on and move on. एंड हमेशा उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड देखते जाइए, फिर आपका रास्ता बनते जाएगा। मेरे इसलिए आई ऑलवेज बिलीव इन नेचर मोर। आई डोंट प्लान एनीथिंग बिकॉज मेरे लाइफ में ऐसे ही हुआ। मैं स्पोर्ट्स स्कूल में काम कर रहा था हकीमपेट में। तो कभी कभी ना नेचर आपको डेस्टिनी की तरफ लेके जाए। योर सपोज योर गॉड हैज सेंट यू विथ सम पर्पस, बट यू आर इन अदर ट्रैक, nature will push you with some or other. That time it makes you very uncomfortable, but later you understood, yes, you are right. So मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जब स्पोर्ट्स स्कूल में काम कर रहा था, तो वो डायरेक्टर और हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डिप्टी रीजनल डायरेक्टर को थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। उसके वजह से मेरे को बैंगलोर सरेंडर किया। आई वॉज लिटरली क्राइड बिकॉज आई वॉज यंग बॉय, आई डी नॉट नो। मुझे सिर्फ स्पोर्ट्स स्कूल ही लाइफ था, मतलब उधर ही कोचिंग, मतलब संडे भी उधर ही जाता था। सो मैंने बहुत, मतलब बैंगलोर जब सरेंडर किए तो मैंने बहुत रो लिया, यार मुझे क्यों, मैंने क्या गलती किया। तो फिर उसके बाद वहाँ गया 2 दिन। वो जो डायरेक्टर कोचिंग का इंचार्ज था उसके साथ मिलने के लिए गया, तो वो दसरा हॉलीडेज में घर गया। और उस टाइम पे मैं जूनियर इंडियन कैंप में पटियाला में था, सिंगापुर 3-4 महीने घर से दूर। फिर जब आया दसरा था, घर छोड़ के फिर मैंने बैंगलोर चले गया। तो वो लोग, तो 2-3 दिन के बाद में कोई ऐसा देख के बोले यहाँ रमेश है, सो इंडियन हॉकी टीम वाज लुकिंग फॉर ए फिटनेस कोच। तो यहाँ पर एक रमेश जी है, यू कैन ट्राई। तो मुझे हॉकी फेडरेशन का सेक्रेटरी को नहीं मालूम, मुझे वो नहीं मालूम, वो मुझे नहीं मालूम था। उन्होंने लेटर भेज दिया, भाई इज़ बीन अपॉइंटेड एज ए फिटनेस कोच फॉर इट। एंड जस्ट बिलीव, मैं धनराज पिल्ले, मुकेश, इनको ना मैं पेपरों में टीवियों में देखता था। आपको ऐसा मौका मिल गया उनको फिटनेस करने का। फिर दैट्स हाउ आई बिकम इंडियन। फिर वहाँ से मैंने ओलंपिक्स गया। फिर वो फिटनेस देख के मुकेश को वीवीएस लक्ष्मण ने कांटेक्ट किया। फिर वीवीएस लक्ष्मण को कोचिंग दी, वो 283, उनको देख के फिर सानिया मिर्ज़ा ने आया। फिर सानिया मिर्ज़ा को फिर ऐसा, मतलब अगर मैं उस टाइम पे नहीं जाता, मैं वही हकीम पेट और हलवाल, हम हलवाल में रहते थे, तो अप एंड डाउन मेरा लाइफ वही होता। तो दैट्स हाउ। और एक एग्जांपल, मैं इंडियन कैंप में था,
एशियन गेम्स में मेडल भी आया। तो उसके बाद में थोड़ा एक कोच और थोड़ा मिल के मेरे ऊपर फेडरेशन को थोड़ा बहुत ऐसे बता दिए। तो मेरे चीफ कोच ने बोला वाई डोंट यू गो एंड टॉक टू फेडरेशन सेक्रेटरी, क्योंकि थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया। तो मैं बोला दिस मेनी ईयर्स आई वॉज वर्किंग वेरी सिंसियरली। मैंने बोला जब भी ना, मैं बोला सर माई टाइम इज़ अप इन इंडियन कैंप। सो मैंने कैंप छोड़ दिया आया। फिर आके 10-15 दिन भी नहीं हुआ, गोपी चंद जी बोले मेरे को ना आपका फिटनेस का ज़रूरी है 2015 में। फिर मैं यहाँ आ गया। दूती का प्रॉब्लम हो गया था। दूती ने बोला सर मुझे यहाँ कोई नहीं देख रहा। फिर मैं गोपी जी को रिक्वेस्ट किया, दूती इधर आ गया। फिर आफ्टर 3-4 मंथ्स जो टीम में मैं था, एक लड़की ड्रग्स में पकड़े गई, वो कोच वो लोग पूरा सस्पेंड हो गए। सो ब्लेसिंग फिर यहाँ आ गया। दूती की वजह से मुझे द्रोणाचार्य मिल गया, फिर दूती चंद भी आ गया। सो समटाइम्स यू हैव टू लिसन टू द नेचर एंड जस्ट हैव ए पॉजिटिव। लेकिन जो मिलता है उसको पूरा खुंदक में करना चाहिए। दैट टाइम नेवर एवर वो जो गुस्सा आता है आपका, वो गुस्सा पूरा आपके काम पे निकालो। काम पे निकाल के सक्सेस। मैंने जब स्पोर्ट्स स्कूल में से निकला था, मैंने माइंड में रखा, क्योंकि वो डायरेक्टर का तो भी गेम था थोड़ा बहुत, मतलब ये लोग मैच्योर थे, मुझे ऐसे ये किया। तो मैंने बोला मैं कभी भी स्पोर्ट्स स्कूल का नाम नहीं लूँगा, स्पोर्ट्स स्कूल मेरा नाम लेगा। तो आज भी स्पोर्ट्स स्कूल बोलते हैं रमेश सर हमारे कोच हैं। सो मैंने उससे पूरा पॉजिटिव, मतलब कभी भी ऐसा होता है ना, उसका उनके ऊपर मत जाइए, आपका टाइम खराब होता है। जो भी गुस्सा है, जो भी है, लगन के साथ आपके पास जो हाथ में है उसके ऊपर करो। अगर आप सक्सेस हो गए, आपका 2 काम हो गया ना, वो तो रोना ही रोना है आपका सक्सेस देख के, और दूसरा आपका सक्सेस भी हो गया। सो दिस इज हाउ I take, and such type of things will come. Why means you may be relaxed, you may be little moving towards comfort zone. That time nature will come बस आप थोड़ा कंफर्ट हो रहे, थोड़ा झटका चाहिए चाहिए, तो उसको हमने ऐसा लेना चाहिए, भाई मैं बहुत कंफर्ट जा रहा हूँ, आ जाओ वापस आ जाओ। एंड मोस्ट डेंजरस प्लेस ऑन दिस earth टू लिव इज कंफर्ट जोन। मोस्ट डेंजरस मेरे एक सरदार जी कोच थे, वो बोलते थे यू आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क इन द लाइफ मीन्स यू आर टेकिंग ए बिग रिस्क। ओके, या इट्स गुड बिकॉज आई आल्सो लर्न। कभी कभी ना आपके सराउंडिंग्स को अगर ऑब्जर्व करें तो वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरा एक स्टूडेंट था गीता, एक दिन ना उसका रेस में हार गया, तो मेरे पास आया, तो मैंने गुस्सा किया, यू डिड नॉट डू ऐसा, मतलब थोड़ा बहुत हार्श वर्ड्स, मेरे सामने रोया, ऐसा रोया। फिर उतने दूर में गया, मैं मेरा फ्रेंड आया बात करो, 1 मिनट भी नहीं हुआ, वो लड़की वो उसका फ्रेंड के साथ हंस के बात कर रही है। अरे दिस इज अ ब्यूटीफुल टेक्निक, व्हाई आई डिड नॉट नो। 1 मिनट भी नहीं हुआ, हंस के बात कर रही है, ये एक है। देन सेकंड थिंग दैट इज ऑल्सो कम्स इन दैट मेडिटेशन, मतलब एक ही इट्स अ टेक्निक, हाउ सो मेनी थिंग्स वी डोंट नो। और एक ना दूती, दूती से भी मैं बहुत सीखा है। दूती के पास हार को जीत में कैसा बदलाना उसको पता है, हार को जीत में बदला। मेनी पीपल दे डोंट नो हाउ टू कन्वर्ट डिफीट इनटू विक्ट्री। हम लोग कुछ हो गए तो क्या करते हैं, अकेले बैठते हैं, ये नहीं, उसको वो सेलिब्रेट करती हैं। एक बार ऐसे हुआ, हम 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स मार्च में था, उसको हैमस्ट्रिंग का प्रॉब्लम हुआ, तो हमने क्वालिफाई नहीं कर पाए। सो आई वॉज सो अपसेट, यार कॉमनवेल्थ गेम्स मिस हो गया पटियाला में। तो बोला सर हम दिल्ली चल रहे हैं। क्यों सर, मैंने वहाँ पर होटल बुक किया, इंडिया गेट ये पूरा घूमेंगे, रेड फोर्ट। फिर वो घूमते घूमते ना ये भूल गए हम
ये हार गए तो जो भूल गए पूरा, सर ये इंडिया गेट हो गया, ये गेट ये पूरा हो गया, फिर भी फोकस्ड है। एशियन गेम्स में 2 सिल्वर मेडल ले लिए हम लोग। सो यहाँ एक चीज़ है, वेदर विन और लूज, डोंट स्टे मोर टाइम देयर, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ हो या स्पोर्ट हो, ज़्यादा देर उसमें नहीं रहना है। ये चैंपियन, इसलिए ना चैंपियन लोग भी फील होते हैं, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रहते उसमें, बहुत जल्दी उसमें से, वेदर यू विन ओके एंजॉय फ्यू सेकंड्स, फिर जैसा ड्रेस छोड़ देते हैं फिर शुरू। तो व्हेन यू सी, मैं ऐसे ही किया, जब पहला ओलंपिक्स किया फिर ख़त्म ओलंपिक्स, फिर शुरू। फिर मैंने पलट के देखा तो 5 ओलंपिक मेरे पीछे है। तो कोई भी चीज़ एक बार ऐसा ही होता। वीवीएस लक्ष्मण जी, आई वॉज इन यूक्रेन, ही वॉज इन श्रीलंका, फिर मेरे को फ़ोन किए, सर मुझे बहुत मुश्किल से चांस दिए, मैं जाके 2 या 3 रन में आउट हो गए, बैटिंग हो गया। ही वॉज लिटरली क्राइंग एंड फोन। तो मैं बोला, देखो लक्ष्मण, अगर आपको रोना है बाथरूम में जाके 5 मिनट रो जाओ, यू क्राई, बट यू कम आउट एज नथिंग हैपन टू यू, बिकॉज फील्डिंग इज देयर। वहाँ एक अच्छा सा कैच पकड़ो या एक अच्छा सा बॉल रोको, अगेन ये लोग भूल जाते हैं। अगर आप वो कैरी करते, क्या वो भी आपके फील्डिंग पे इफेक्ट होता है, और एक गलती करते हैं, राइट। सो दीज आर द लर्निंग्स फ्रॉम द स्पोर्ट। नहीं तो आगे नहीं जा सकते हम लोग, उसका इफेक्ट होता है। दैट इज व्हाट यू शुड नो, दैट जोन्स, ये जोन से चले गए फिर। मैं ऐसे अभी कोचिंग में लोग बोलते हैं, यार बाहर के लोग बोलते हैं रमेश कभी भी हंसमुख रहता है, लेकिन जब आप ग्राउंड में मेरे को देखते हैं, मेरे को या मैं डिफरेंट पर्सन। जब ग्राउंड से घर जाता हूँ ना, पूरा भूल जाता हूँ भाई मेरा लाइफ में। सो यू नीड टू हैव सच कंफर्ट्स, एंड उसके लिए अपने को खुद को चुनना। तभी देर आर मेनी वेज टू फाइंड आउट। ठीक है, आप जगह चेंज करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, राइट। आई गो लॉट ऑफ विजुअलाइजेशन, व्हाट सिस्टर वाज टेलिंग। स्पोर्ट्स में it has been proved that visualization is one of the powerful method. I do, and it happened, right. And जो ओलंपिक वर्ल्ड में चैंपियंस बने, वो लोगों को 1 महीने पहले से ही ड्रीम्स आ रहे थे कि भाई वो लोग जीते, उनको सेलिब्रेट, ये मतलब दे आर बीन हॉनर्ड ये। सो दिस आर इवन द्वितीय आल्सो पहले बोल देती है, सर इतना टाइम आ रहा था, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हैपेंड। इट्स ऑल द माइंड। मैं उस दिन भी बोल रहा था, by practically up to national level your physical abilities will make you champion, but to become international and to continue, it's only mind, how you reform yourself. इसलिए देखो, कोई लोग सडनली लक होता है तो ऊपर जाते हैं, फिर जीरो हो जाते हैं, क्योंकि वो माइंड को रिफॉर्म नहीं करते। इसलिए फिर अगर सक्सेस हो भी गए तो इवन क्रिकेट में भी देख लीजिए, कॉम्बली, हाँ कॉम्बली था, तेंदुलकर, वो दोनों मिलके आए, वो मेंटली रिफॉर्म नहीं हो पाएगा, छोटे मोटे गलतियां करे, फिर वहीं चले गए। तेंदुलकर कहाँ चले गए? एंड वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, अपने को भी यहाँ थे तो ऐसे, फिर उसके लिए डिफरेंट ऑर्बिट के होता कि अपना मेंटल वो भी लेके जाते रहना। इफ यू कुछ आप सिखाते हैं? या वी डू, स्पोर्ट इज ऑल अबाउट द मेडिटेशन। क्योंकि अगर आपके सामने यहाँ ट्रेनिंग करना अलग है, यहाँ ग्राउंड में ट्रेनिंग करना अलग है। आप चाहे कुछ भी बोलो, जब आप स्टेडियम में जाते हैं, 1.5 लाख ऑडियंस बैठे हैं, क्लैप कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, यू आर इनटू द डिफरेंट। वहाँ ये कोई चीज़ ये काम नहीं आएगा आपका। इट्स ओनली योर माइंड, हाउ यू आर विथ यू। So regular practice of meditation is a part of your part training. of, yes, it's a part of He it. gets up at 4 o'clock, then he said he does his workouts, his yoga, his pranayama, his meditation, then only he goes to stadium And every day. For Every day. the players also you prescribe the same. Yeah, thing. they do. We do a lot of pranayama and all. And meditation, see, one thing I'm telling you, अब meditation थोड़े अग्रेसिव रहते हैं, लेकिन जब ट्रेनिंग करते हैं ना, पूरा फोकस रहते हैं, वो भी मेडिटेशन ही है। सम ऑफ द चिल्ड्रन, मैं देखते हैं ना, हम लोग कट हो जाता है, ब्लड निकलते रहता है, उसको यार ब्लड निकल रहा है, कब पता ही नहीं रहता उसको कब कट हो रहा है। दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। मेडिटेशन इट्स नॉट ओनली जस्ट
sitting in a, whatever you are totally involved, that is also a meditation. नो सिटिंग रेगुलर मेडिटेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, मैंने ऐसा हाँ। प्रैक्टिस कराते हैं, Yes, उससे कुछ फायदा होता है? पक्का. द्युति चंद यहाँ पर आई है और कोर्स लिया है, उसका परफॉर्मेंस लेवल्स बहुत बड़ा हो गया और वो चैंपियन बन के गई है। यहाँ बाबा के घर में हर रोज आती है। Yes. दैट्स व्हाट द्युति आई चंद एम is the Before great Asian example. Games, every day उन्होंने एक दिन बोला था, because she has a problem of hyperandrogenism, बहुत बड़ा फाइट करना पड़ा, तो वो बोलती थी सर वो because the hardships what she has gone, वो बोलते सर मैं रात में अकेली रहता हूँ ना, फिर वो डिस्टर्ब करते हैं, बोलो ब्रह्मा कुमारी में चले जाइए. देन व्हेन शी स्टार्ट सून ट्रेनिंग, स्नान करना सीधा इधर आना है, उसके बाद में वो इतना शांत हो गया. यस, सो दैट बिकॉज यहाँ सभी पहचानते हैं, दूती दूती के कोच से ही लोग जानते हैं मुझे यहाँ. आवर मिशन इज टू प्रमोट दिस. यस डेफिनेटली. यस. हाँ, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है. मुझे जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, तो जब हम गोल्ड मेडल लेते हैं तो नेशनल एंथम और तिरंगा झंडा फ्लाई करते हैं, वो देख के बहुत मज़ा आता है मुझे. और एक ना, जिस दिन भी मैं किसी को भी हेल्प किया, एंड that day I'll be more happy, because this is also a good question. One has to find out what makes you happy. So probably I am more successful coach वो मेरे में है जो दूसरों को मदद करने में बहुत मज़ा आता है मुझे. तो कोचिंग भी तो वही है. कोचिंग इज़ वन सच ए प्रोफेशन. You have to be happy by seeing somebody's success, not yours. तो probably ये क्वालिटी है, तो जो मुझे मज़ा आता है, that's the reason. इसलिए so yes. थैंक यू.